audio jungle. नमस्कार, मैं एसके चौधरी आज आपसे रूबरू हूँ। मेरे पास बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि जूनियर कर्मचारी सीनियर बन रहे हैं, कुछ नकली कर्मचारी भी नकली रिकॉर्ड बनाकर पक्के होने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीरीज में नजफगढ़ के एक लीडर हमारे स्टूडियो में आए और उन्होंने बहुत सारे राज खोले कि नजफगढ़ में यूनियन नेता क्या कर रहे हैं। इस सीरीज में आज से हम खुलासा करने जा रहे हैं। ये वो संघर्ष है जो असली कर्मचारियों को उनका हक मिल सके। इस संघर्ष की ओर नजर टीवी बढ़ रहा है। सदैव हम सच्चाई से बात करते हैं, बिना सच्चाई के हम कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि किसी का भी नुकसान होना वो गलत बात है, लेकिन सही आदमी को न्याय ना मिले ये भी बहुत बड़ी गलत बात है। इस कार्यक्रम में आज आपके सामने जिसको हम लेके आ रहे हैं वो है ऋषिपाल बागड़ी, जो कि एक यूनियन का नेता है, और वो बता रहा है कि किस तरह से जो नकली पकड़े गए कर्मचारी और जो टर्मिनेट किए गए रिकॉर्ड में उनको भी पक्के होने के लिस्ट में डाल दिया। उन्होंने बहुत सारे राज खोले हैं, एक एक परत दर परत, किस किस नेता की पत्नी, बच्चे या रिश्तेदार या फिर किस निगम पार्षद के रिश्तेदार अभी तक नौकरियों पर लगे हुए हैं। इस सीरीज में लगातार हम खुलासा करेंगे नजफगढ़ जोन दिल्ली नगर निगम का। हम नए जो कमिश्नर आए हैं अश्विनी कुमार, उनसे भी मांग करते हैं कि वो जल्द से जल्द ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और जेल भिजवाए, और जितना लाखों करोड़ों रुपया इन्होंने लूटा है वो रिकवर किया जाए। तो आइए सुनते हैं ऋषिपाल बागड़ी। ऋषिपाल जी, ये बताइए तो फिर पक्के कैसे होंगे लोग अगर ये नेता ही ऐसा काम कर रहे हैं तो? सर मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, थोड़ा समय लूंगा इस पे। कोई बात नहीं। पहले हमें सुनने में आता था आपके हमारे बुजुर्गों से आगे 3 साल में 4 साल में पक्के हो जाते थे। नजफगढ़ जोन के अंदर 2010 में कर्मचारियों ने एक धरना प्रदर्शन का आंदोलन चलाया। उस आंदोलन में क्या है कि कर्मचारियों का विश्वास उठ गया था नेताओं को से, और जो भी नेता आता था उसको जो है वहां से भगा देते थे। उसमें भी उस प्रदर्शन में, उस आंदोलन में साथ था। लेकिन उस आंदोलन से जो कर्मचारी थे वे अच्छा बोलना जानते थे, वे नेता का रूप ले गए और सीनियर नेताओं ने उनको कैच कर लिया और 98 के बैच में उन लोगों को पक्का करा दिया। पूरी दिल्ली के अंदर 7,500 सफाई कर्मचारी पक्के हुए थे, ठीक है ना। 98 का जो बैच था, और ये जो नेता का जो रूप ले गए, जो सीनियर नेताओं ने जो कैच कर लिए, वो 2006 के, कोई 8 के, कोई 12 के लगे उड़े, जो आज पक्के हो गए। और आज समाज के सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की कोई आवाज नहीं उठाते। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपका कहने का मतलब है ये खुद बेईमानी से पक्के हुए, हाँ जी, और अब इन्होंने वही बेईमानी दूसरों पर भी लागू कर दी है। तो सर यहाँ से एक रास्ता मिलता है इनको। जब एक रास्ता मिल गया गलत तरीके से पक्का होने का, तो इन्होंने जो है जहां से भी इनको जो है एक ठेकेदार मिला होगा, ये भी किसी ने पक्के कराए होंगे। तो यहाँ से इन लोगों के जरिए जो आज 98 जो बैच है 2004 से पक्के माने गए, 14 में पक्के हुए, 90% कर्मचारी पक्का हो चुका था, एक मात्र 10% कर्मचारी बचा था। मैं बताना चाहता हूँ सफाई कर्मचारियों से, भाई बहनों से, अगर आज जो 10 साल पीछे रह गए, जो 10 साल लगे, आप ये बताओ जो 90% से उस टाइम कर्मचारी पक्का हो गया था, 10% कर्मचारी बचा, क्या 10 सफाई कर्मचारी को पक्का होने में 10 साल लगते हैं? अब वही सिस्टम दोबारा होने जा रहा है। जो 99-2000 के जो स्थायी लिस्ट ये जो निकली है, इसमें 50-50 मामला चल रहा है। इसमें 50 कर्मचारी तो वो हैं असली है, जो जेन्युइन है, 50 वे हैं, कुछ इसमें टर्मिनेट कर दिए गए, जो जबरदस्ती घुस गए, जो 2012 के बाद के लगे हुए थे। कुछ वे लोग हैं 2006 के हैं, 8 के हैं, 12 के हैं। ठीक है, आपकी बात ठीक है। तो मैं सफाई कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि इसमें जो ये हो रहा है इसका विरोध करें। अगर विरोध नहीं करेंगे तो हमारे में 35 साल का जो सफाई कर्मचारी लगा और आज उसको 25 साल हो गए, 35 और 25 60 साल, हमारे बहुत से सफाई कर्मचारी कच्चे रिटायरमेंट हो गए। अब वही स्थिति दोबारा दोहराई जाएगी अगर हमारा सफाई कर्मचारी जो 50-55 के लपेटे में जा रहा है या उम्र का हो गया,
अगर 5-7 आपका साल कहने का मतलब है कि हेरा फेरी वाले पक्के हो जाएंगे और असली रह जाएंगे। हाँ, अगर 5-7 साल अगर चाहिए कर्मचारी पक्के नहीं हुए नहीं। तो कच्चे रिटायरमेंट हो जाएंगे। आप भाषण मत दीजिए नेताजी, मैं ये कह रहा हूं कि आपका कहने का मतलब ये है कि असली कर्मचारी रह जाएंगे और नकली पक्के हो जाएंगे। तो किस तरह से रोका जाए, रोका कैसे जाए इनको? रोका इसलिए ऐसे जाए, अगर जो नकली हैं, जो जूनियर से जो सीनियर बनकर जो इस लिस्ट में है, इस लिस्ट को जो है लिस्ट को ही कैंसिल किया जाए। जो साफ सुथरे जो कर्मचारी हैं जिनका नाम जो जेन्युइन है उन्हीं को इस लिस्ट में रखा जाए और बाकी को इस लिस्ट से निकाला जाए। कैसे कैसे पकड़ोगे ये भी तो बताओ प्रशासन को, कर्मचारियों को ये बताओ। 2004 में बैंक के खाते खुले थे जी, तो बैंक स्टेटमेंट से पकड़े जाएंगे ये। इसका मतलब ये आप ये कहना चाहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट से ही वेरीफाई करा जाए तभी पक्के करे जाएं। जी सर। तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो। पानी का पानी हो। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिपाल बागड़ी जी, आप हमारे यहाँ नजर टीवी में आए और आपने स्टूडियो में आके बहुत सच्चाई से बातें बताई ताकि कर्मचारियों की समस्याओं का हल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन ही होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।